वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है जी, अनुच्छेद या निबंध, वो है सौर ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। यानी इस पे हमने निबंध करना है, अनुच्छेद लिखना है। आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आपने स्टार्ट करना है इसको भूमिका से, यानी प्रस्तावना से, ठीक है जी। कोई भी आप निबंध करते हैं, अनुच्छेद करते हैं, उसको स्टार्ट करना है भूमिका से या निबंध से, भूमिका से या प्रस्तावना से, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं आगे हम। सबसे पहले आएगा भूमिका यानी प्रस्तावना में, सूर्य पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। यानी कि जो सूर्य है, सनलाइट है, उससे जो हमें असीमित ऊर्जा मिलती है पृथ्वी हमारे, और उससे हमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। इस ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बिजली, गर्मी और अन्य उपयोगी ऊर्जा में बदला जा सकता है। यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है। स्वच्छ का मतलब है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, और नवीकरण का मतलब क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है जी। आप जितना मर्जी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जिसका मतलब है कि यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार उपलब्ध रहता है। जो मीनिंग बताया है स्टार्टिंग में, वही इसमें लिखा हुआ है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके स्रोत के बारे में, कि इसका सोर्स क्या है। स्रोत मतलब सोर्स होता है, कहाँ से मिलता है हमारे को। तो सौर ऊर्जा सूर्य से आती है। सूर्य एक विशाल गर्म गैस का गोला है जो लगातार ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा पृथ्वी तक प्रकाश और गर्मी के रूप में पहुंचती है। सौर ऊर्जा को फोटो वोलाइट फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं यानी सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में परिवर्तित यानी चेंज किया जाता है, ठीक है जी। तो ये इसका स्रोत था। जो सोलर पैनल लगा होते हैं ब्लैक ब्लैक से घरों की छत के ऊपर, वहां से इसको जो है कन्वर्ट करते हैं बिजली के अंदर, बदलते हैं। आगे इसमें देश के लिए क्यों आवश्यक है हमारे ये, तो इसमें लिखा है इन्होंने कि सौर ऊर्जा भारत जैसे देश के लिए कई कारणों से आवश्यक है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। पहला पॉइंट है ऊर्जा संकट। भारत की बढ़ती हुई आबादी और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, और ऊर्जा इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है, ठीक है जी। डिमांड ज्यादा, क्योंकि आबादी हमारा ज्यादा इंडिया के अंदर है, भारत के अंदर, ठीक है जी। बहुत सारी फैक्ट्री को चलाना है, मशीन चलती हैं, तो उनको चाहिए, उनको चाहिए ऊर्जा बिजली का। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, सारा सारा में ये सौर ऊर्जा से हमें मिल सकता है। ये ऑप्शन के तौर पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आगे सेकंड पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें वही हैं जो ओजोन लेयर में ना, जो लेयर हमारी परत है ओजोन की, उसमें उसको उसको डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वो उत्सर्जन नहीं करता गैसों का इसमें। यह जलवायु परिवर्तन के अ, अ, खिलाफ में लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार है। यहाँ पे ना खिलाफ आना था, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ आना है खिलाफ। हम्म, ये देखिए, तो खिलाफ में लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हथियार है। आगे है तीसरा पॉइंट, आत्मनिर्भरता। सौर ऊर्जा के उपयोग से देश को विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में आ जाए, तो इलेक्ट्रिक जो मिल जाएगा हमारे को सौर ऊर्जा से, ठीक है जी। तो जो हम विदेशों से तेल मंगाते हैं, ऑयल मंगाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल वगैरह, वो हमें कम से कम मंगाना पड़ेगा। आगे है फोर्थ पॉइंट, रोजगार सृजन। इसका मतलब होता है रोजगार को बढ़ावा, ठीक है जी। ये लिखा है ना सृजन, इसका मतलब होता है बढ़ावा। सौर ऊर्जा उद्योग में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, ठीक है जी। लोगों को रोजगार मिलेंगे, काम मिलेंगे, तो जो बेरोजगारी है वो काफी हद तक कम होगी। आगे है लाभ, कि सौर ऊर्जा के लाभ क्या है, तो कोई कई लाभ लिखे इन्होंने। पहला है स्वच्छ ऊर्जा। तो क्या हमारे लिए स्वच्छ ऊर्जा है, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, यानी इससे कोई पॉल्यूशन यानी प्रदूषण नहीं होता है। असीमित है ना, सूर्य एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है, यानी कोई इसके लिमिट नहीं है। आगे है लागत प्रभावी। सौर ऊर्जा प्रणालियों की लागत
लगातार कम हो रही है, ठीक है जी। इसमें जो पैसा लगाते हैं इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, वो कम हो रही है धीरे-धीरे, और भी कम हो जाएगी आने वाले टाइम में। लचीलापन, ये 4th पॉइंट है, सौर ऊर्जा ग्रिड से जुड़ी या स्वतंत्र रूप से उपयोग की जा सकती है, मतलब कोई इसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है जी। कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं 5th लाइन पे, 5वीं लाइन पे। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, सौर ऊर्जा परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो व्यक्ति है वो अगर सौर ऊर्जा से ही अपने घर के सारे काम काज कर लेगा तो उसे बिजली बिल भी कम भरना पड़ेगा, तो उस पर जो अर्थव्यवस्था का बोझ है वो कम पड़ेगा। और जो ये निबंध का हमने एंडिंग है, अंत है, वो निष्कर्ष से करेंगे। हमेशा आप कोई भी निबंध करते हो तो निष्कर्ष इसको एंडिंग करनी, समाप्ति करनी है। तो निष्कर्ष कहता है कि सौर ऊर्जा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें एक स्वच्छ और स्थायी भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां बनाई हैं। हमें सभी को मिलकर, ठीक है जी, सौर ऊर्जा को अपनाने और एक स्वच्छ और हरा भरा भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा जो है ये निबंध या अनुच्छेद जो है हमारा खत्म होता है यहीं पर, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है जी। अब हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।